एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पहलू है जीवन का, वो संतुलन बनाकर चलना है। लॉ ऑफ बैलेंस बार बार ऊपर से ऐसा फोर्स किया जाता है, समझाया जाता है। एंजल्स बोलते हैं कि दुनिया को बैलेंस करने को बोलो, एक्सट्रीम को मत पकड़े। बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और इस बात को समझें भी सही कि प्रकृति एक बैलेंस के अंदर चल रही है। इसका मतलब क्या है? प्रकृति में जहां पर भी अब गर्मी है तो सर्दी होगी ही होगी, मान है तो अपमान होगा ही होगा। और इस तरीके से ये सृष्टि का बैलेंस चलता है। हर चीज को आप देखो, सुख है तो दुख होगा ही होगा। आप उसके एक पहलू को पकड़कर नहीं चल सकते। दोनों को समान रूप से स्वीकार करो। जिस परमात्मा ने गर्मी बनाई है उसी परमात्मा ने ठंड भी बनाई है, और जिस परमात्मा ने ठंड बनाई है उसी ने गर्मी भी बनाई है। जिसने स्त्री को बनाया है उसने पुरुष को भी बनाया है, और जिसने पुरुष को बनाया उसने स्त्री को भी बनाया है। दोनों एक ही बैलेंस के अंडर हैं। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये बिल्कुल इंटीग्रेटेड पार्ट है। बहुत लोग स्ट्रगल करते रहते हैं इस चीज को लेकर कि मेरे जीवन में एक चीज की अधिकता क्यों है। क्योंकि आपने ऐसा मांगा हुआ है। आपने एक चीज की अधिकता को ही मांगा हुआ है। मैं जीवन में सिर्फ सुख चाहता हूं, दुख नहीं चाहता। आप वास्तव में अपने लिए ज्यादा दुख लिखवा रहे हैं। चाहत तो कहने से थोड़ी बात बनती है। समस्या ये है कि आप समस्या ये है कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा अलाइन कर लेते हैं। आपको कोई चीज अच्छी लगी, मैं रसगुल्ले चाहता हूँ, मीठी मिठाई चाहता हूँ जीवन में, आपको मिठाई मिलती रहेगी। पर प्रकृति का बैलेंस कहाँ जाएगा? प्रकृति का बैलेंस कहाँ जाएगा? अभी भी हमने चक्रों के बारे में किया ना। तो हर चक्र की जो रोटेशन होती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक क्लॉकवाइज घूमता है और एंटी क्लॉक घूमता है। जिस परमात्मा ने क्लॉकवाइज घूमना बताया, फिर उसने क्लॉकवाइज सबको क्यों नहीं घुमा दिया? क्लॉकवाइज का मतलब है सही घूम रहा है। एंटी क्लॉक का मतलब है वो एनर्जी को बाहर फेंक रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब है वो अंदर एनर्जी को अंदर ले रहा है। राइट। अब उसका अपना तरीका है, चक्रों का अपना तरीका है घूमने का। आप कहेंगे सारा मेरी जिंदगी में सदा मेरे चक्र सदा बैलेंस रहने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव की कृपा सदा बनी रहे, आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ये। सदा सुखी रहो हम कह देते हैं, चाहते तो हैं ये, तुम सदा आनंद में जियो हम कह तो देते हैं, इच्छा तो है हमारी, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है बात। प्रैक्टिकल है कि सुख और दुख दोनों आएंगे। तुम प्रैक्टिकल होकर जीना, तुम बैलेंस बनाकर जीना। ये सच में मांगने लायक चीज है अपनी जिंदगी में, ये मांगना। और ये मांग बड़ी उत्तम है। ये मांग शुभ है कि अगर आप ऐसा मांग रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा रहना चाहिए कि हम बैलेंस में रह सके। इसलिए समग्रता पूर्वक, समग्रता का मतलब है इंटीग्रल रहना, दोनों कंडीशंस में एक साथ मान के चलना। कुछ लोग कहते हैं परमा संसार में इतनी बुराई क्यों है? क्योंकि संसार में अच्छाई भी है। संसार में इतनी अच्छाई क्यों है? आप ये भी सवाल करोगे तो उसका भी जवाब यही मिलेगा, क्योंकि वहां पर बुराई भी है। नरक क्यों है? क्योंकि स्वर्ग है। स्वर्ग क्यों है? क्योंकि नरक है। स्त्री क्यों है? क्योंकि पुरुष है। पुरुष क्यों है? क्योंकि स्त्री है। कोई शोषण क्यों करता है? क्योंकि कोई शोषण करवाना चाहता है। हर बात का यहाँ पर ये जवाब है। देर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ बैलेंस, जो इस प्रकृति को संभाले हुए है। ये संतुलन का नियम हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह हर चीज में अप्लाई होता है। यहां से आप हवा हटाओगे, तुरंत सारी हवा आकर उस चीज को बैलेंस करने लगेगी। प्रकृति का नियम है बैलेंस। सुख मिला है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, अवश्यम भावी है। अवश्यम भावी है। सम्मान अगर मिला है तो डेफिनेटली अपमान मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको सम्मान बहुत प्रिय है ना, तो ये जान लेना कि अपमान आपको उतना ज्यादा दुखी करेगा। सब लोग मेरी तारीफ ही तारीफ करें, नो नेवर, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रकृति का नियम है। आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा। या आप कुछ लोगों को संसार में देखते हो, उनकी तारीफ होती रहती है हमेशा। इन लोगों ने कभी अपने आप को इतना झुकाया है, इतना झुकाया कि उसे ऊपर उठ गए हैं, फिर इनको फर्क नहीं पड़ता चलता। इनके जीवन में कोई दुख हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि दुख है नहीं, लेकिन इनको पता नहीं चलेगा। मैं आपको उस अवस्था की बात करता हूं हमेशा। मैं जब भी कहता हूं ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कल भी हम भगवान श्री कृष्ण जी की पवित्र वाणी सुन रहे थे ना, उसमें बार बार भगवान कृष्ण समान रूप से बात करते हैं। मैं एक बार पुनः आपको वो वाणी दिखाता हूं ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए, और ये कितनी जरूरी है इसलिए ये भी समझना जरूरी है। राइट, एक बार मैं कल कल की वाणी दोबारा रिपीट करता हूं, जो भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। ये है सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब है ज्ञान पूर्वक समझ लेना। यंग ही व्यथत यत्यन्ते पुरुषम पुरुषर्भ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, भगवान कृष्ण फरमा रहे हैं, सुख और दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। अब ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि बिकॉज ओ एमिनेंट अमंग मेन ए कंपोज्ड मैन, उदाहरण देखना, इस बात को नाम का उदाहरण देखना, ए कंपोज्ड मैन who considers pleasure and pain as same and is unaffected by these association of sense organs with their object becomes fit for immortality। immortal वही होगा, अमृत का स्वाद वही चखेगा जो सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करेगा। बात समझ में आ रही है? ये उतनी ही जरूरी चीज है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वापस्यसि। तो एक दोनों को एक मानता हुआ तू युद्ध कर। अर्जुन को फरमा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये मान के चल के ये होना ही होना है। सुख और दुख में तू समभाव बना के रख, तू समभाव बना के रख। इसको बड़े अच्छे से अपने दिल के अंदर बिठा ले कि ये होना ही होना है, ये होना ही होना है। तो दोनों अवस्थाओं में तुम्हारे अंदर समभाव बना रहना चाहिए। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर सारे भेद आपके लिए बराबर हो जाएंगे। अवधूत स्वामी दत्तात्रेय जी फरमाते हैं, आत्मा के रूप अनंत वत्स लेकिन खुद है ये निराकार। अब हिंसा और अहिंसा क्या, ये जन्म मृत्यु के सदा पार। आत्मा है अजर अमर्त्य हो, वह तुम ही हो, तुम ही तो हो, वह तुम ही हो, तुम ही तो हो। बार बार अपने ढंग से समझाते हैं, बार बार अपने ढंग से समझाते हैं कि तुम ही हो। तुम दोनों ही स्थितियों में संभाव अपनाओ और प्रकृति के बैलेंस को समझो। प्रकृति में बैलेंस होना ही होना है। उसने अमीर बनाया है तो गरीब बनाएगा ही बनाएगा। जो ये बार बार बात करते हैं ना कि सबके अंदर समाजवादी पार्टी, मैं बात किसी पार्टी की ना कर, समाजवाद जिसे बोलते हैं, समाजवाद, यानी कि सबके साथ एक जैसे, इक्वालिटी कभी नहीं आ सकती। ये प्रकृति का नियम है। वो सुखी लोगों को बनाएगा तो दुखी भी बनाएगा, वो अमृत बनाएगा तो जहर भी निकलेगा। जब अमृत समुद्र मंथन किया देवताओं ने और दानवों ने मिलकर, तो सबने एक्सपेक्ट किया था कि आते ही पहले दिन अमृत आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले उसमें से जहर निकलेगा ही निकलेगा, हलाहल निकलेगा। फिर अंत में जाके अमृत आएगा। उससे पहले सब निकला, कभी नेगेटिव चीजें भी निकली, कभी पॉजिटिव भी निकली। राइट, तो हलाहल निकला तभी अमृत के आने की संभावना बनी। तो जीवन में इस बात को पूरी तरह स्वीकार करना कि सब चीजें बराबरी पर होंगी। फिर आखिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? जब हम कहते हैं कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, क्योंकि आपने कृत्य ऐसे किए हैं और एट द सेम टाइम आपने सदा के सदा सुख मांग रखी है। तो अब थोड़े दुख ज्यादा दिए जाएंगे ताकि बाद में आप सदा सुखी रह सको। आज आप बहुत सारे लोग सुखी दिखते होंगे, इन्होंने कभी बहुत सारे दुख झेले होंगे। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, डेफिनेट है ये। तो
दोनों को समान रूप से। अब परमात्मा से सुख मत मांगना, परमात्मा से ये मांगना जो भगवान श्री कृष्ण मांगना सिखाया कि हे प्रभु मुझे समभाव देना, मैं सुख और दुख में समभाव में रहूं। बल्कि जिन्होंने सच में परमात्मा से प्रेम किया वो ज्यादा दुख मांगते हैं, ये उनकी अपने भाव है। वो भक्त जो है वो दुख मांगते हैं। माता कुंती भगवान कृष्ण के चरणों में विनती करती है कि हे प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न है, कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे जीवन में दुख दिए रहना, क्योंकि दुख के समय में आपको भूलती नहीं, दुख के समय मुझे आप बार बार याद आते हो, जबकि सुखों में हो सकता है कि कभी मैं भूल भी जाऊं। ये भक्त की परिभाषा है। वो अपने प्रभु से दोनों चीजों को मांगता है, बल्कि वो दुख थोड़े ज्यादा मांगता है। आप बोलोगे दिमाग खराब है क्या? और दिमाग खराब है क्या, दुख मांग रहे हैं क्या मतलब हुआ? अरे मांग रहे हैं तो सुख मांगो, सदा सुखी रहो, लंबी उम्र हो। अरे नहीं, क्यों लंबी उम्र, क्यों थोड़ी छोटी भी हो, थोड़ी छोटी भी हो, कभी कभी छोटी अच्छी लगती है, उसमें क्या है? सब बराबरी, बराबरी। आप जीवन में और मृत्यु को बराबरी करके देखना। हमने जीवन जिया है, हमने हर तरह की डेफिनेशन को पार करके फिर पहुंचे हैं किसी जगह पर, अगर कहीं बैठे हैं तो ये सब अनेक अनेक बार, अनेक अनेक इतने दुख सहे हैं जिसका कोई अंत नहीं। हम मांगते हैं दुख, हम मांगते हैं, वो अलग बात है कि वो परम दयालु भगवान हमें बैलेंस बना कर देता है, क्योंकि यही उसका नियम है। समझना, प्रकृति में इतनी बुराई, लोग कहते हैं ना इतना बुराई क्यों है, क्योंकि अच्छाई भी है। इतनी अच्छाई क्यों है, आप अगर ये भी पूछोगे उसका उत्तर भी यही निकलेगा कि बुराई भी है। बैलेंस जरूरी है। क्यों अत्याचार किया है जा रहा है कुछ लोगों के ऊपर? क्योंकि इन लोगों ने कभी अत्याचार किया है, इनके ऊपर किया जा रहा है। यही प्रकृति का बैलेंस का नियम है। और लॉ ऑफ कर्मा कहां से आया है? लॉ ऑफ कर्मा भी यहीं से आया, टिट फॉर टैट। ऐसा करोगे, हाथ आज ऐसे जा रहा है तो हाथ वापस भी आएगा, राइट? बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स के साथ वापस भी आएगा। यही नियम है, इसके बिना बैलेंस हो ही नहीं सकता। कि संसार में दिन क्यों है? क्योंकि रात भी है। रात क्यों है? क्योंकि दिन भी है। गर्मी क्यों है? क्योंकि सर्दी भी है। दोनों बातों का बैलेंस जरूरी है। तो जीवन को समान रूप से स्वीकार करना और कहना, परमात्मा मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं दोनों चीजों में समभाव में रह पाऊं। ये मांग रखना, मुझे समभाव देना प्रभु, ये परमात्मा से मांग रखना उचित है। ये मांग बहुत उचित है। इससे आपको प्रकृति का ये जो अब कुछ लोगों ने डिमांड करी थी ना कि आप लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर बोलते हो, बाकी के नियम के ऊपर बताओ, तो दिस इज वन ऑफ द मेन नियम। मैं आपको बताता हूँ 7 अलग अलग लॉ हैं जिन पर ये पृथ्वी का बैलेंस चलता है ओवरऑल। बाकियों के बारे में समय रहते बात करूंगा। आज पहले कर्मों के ऊपर मैंने बहुत विस्तार से देखना, लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर बहुत विस्तार से बताया हुआ है। आज लॉ ऑफ बैलेंस को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जीवन की ये घटना बड़े अच्छे से समझ में आ जाए और जीवन में से आपके अंदर एक समता आने लगे। समता आने लगेगी। सुख आया है, दुख आएगा, लेकिन वो शरीर पर आ रहा है। मैं तो इन सबसे पार हूं, मैं तो इन सबसे पार हूं। जानना, जानना कि मैं पार हूं, इसको बड़े प्यार से समझना, क्योंकि नहीं समझा तो फिर दुखी होगे। ये बात समझ लेना कि सब फिर दुखी होगे। अब क्या कहे उसे पुकारूं मैं ब्रह्म कहूं या कहूं माया। अब ब्रह्म परमात्मा है तो माया किसकी कोई पड़ोसियों की थोड़ी है वो। माया भी उसी पर परमात्मा के द्वारा, उसी की छाया है। धूप होगी तो छाया होगी ही होगी। आपको कि नहीं 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 छाया नहीं होनी चाहिए, धूप रहनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। दिन रहना चाहिए सदा, रात नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। होगा ही होगा, बराबरी बैलेंस जो है वो होगा ही होगा। अब क्या कहे उसे पुकारूं मैं ब्रह्म कहूं या कहूं माया। जब एक तत्व सर्वत्र अहो, क्या धूप कहूं या कहूं छाया। वह अलख निरंजन व्योम अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। वो बराबरी का खेल समझना पड़ेगा, राइट? दोनों बातों को समान रूप से और ये जानना कि तुम इन सबसे पार हो। जब जब कहते हैं बुढ़ापा बहुत बुरा है, जवानी किसने मानी थी? आप ही ने, तो बुढ़ापा भी आप ही झेलोगे। सुख किसने झेले थे? निरोगी अवस्था किसने झेली थी? तो रोग कौन झेलेगा? सब आप ही का बैलेंस है जीवन का। प्रकृति को उसके नियम पे चलने दो, और एक चीज मांगकर वो प्रकृति के नियम मत बदलो।
नियम तो नियम है और वो सबके लिए अप्लाई है, मेरे लिए भी उतनी ही अप्लाई है जितने आपके लिए। भगवान कृष्ण भी इस अवतार जब धरती में लेते हैं तो वो भी इस नियमों से बंध जाते हैं, हालांकि वो बंधनों से पार है, आप भी उन्हीं बंधनों से पार हो, लेकिन फिर भी आपने खुद को बांधना स्वीकार किया, आपने कहा है कि मैं नियम पालन करूं, क्योंकि यहाँ आए हैं तो यहाँ के नियमों से बंधना पड़ेगा। अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में राइट साइड ड्राइविंग है, वहां के नियम समझने पड़ेंगे, आप इंडिया के हिसाब से वहां पर नहीं चल सकते। पूरा अमेरिका थोड़ी अपने नियम बदल लेगा आपके लिए क्योंकि आप आ रहे हो वहां पर। अमेरिका नियम बदलेगा, नहीं नहीं नहीं, आप लेफ्ट साइड ही हो, चलो आपके लिए लेफ्ट साइड अलाउ कर देते हैं। हमारा मित्र कोई गलती पहुंच गया एक बार वहां पर यूएस में, कैलिफोर्निया में, नया नया पहले दिन शौक जाके ड्राइविंग करूंगा यूएस में, चल गया भाई साहब, गाड़ी लेके निकला और कहता पता नहीं यार क्या है, सारा ट्रैफिक उल्टा क्यों चल रहा है। पता है उसे, यहाँ से बता के भेजा है, था नहीं कि वो इतना कोई गधा था उसको पता नहीं था। कह रहे सारी ट्रैफिक उल्टी साइड, यहाँ बड़ी रोंग साइड ड्राइविंग होती है, आके बोलता है बड़ी रोंग साइड ड्राइविंग होती है। अरे रोंग साइड ड्राइविंग नहीं होती, तू गलत दिशा में जा रहा है, तू अपनी लेफ्ट साइड के हिसाब से जा रहा है, तो क्या करें बताओ। तू अपने लेफ्ट साइड से जा रहा है तो दुनिया क्या करे, दुनिया वही कर रही है जो उनको करना चाहिए, दुनिया तो अपने सही जा रही है, राइट साइड में ड्राइविंग कर रही है, वो तुझे गलतफहमी हुई है। प्रकृति तुम्हारे लिए नियम थोड़ी बदल लेगी, अमेरिका तुम्हारे लिए नियम थोड़ी बदल लेगा। तो नियम है, जहां जाओगे उस लैंड के नियम पूरे करने पड़ेंगे। इस मेरे पति को क्यों छीन लिया, कल कोई लेडी बड़ा रो रही थी उस पे, मेरे पति को क्यों छीन लिया। अरे भाई जन्म किसका हुआ था, संसार में आना हुआ था, तो इस नियम को समझो और पार हो जाओ। तुम इस प्रकृति से पार हो, तुम ये प्रकृति के नियमों के अंदर नहीं आते, इस बात को समझ लेना। है आदि अंत, अंत या मध्य नहीं, विषय बंध की बात व्यर्थ, मैं सदा ही था, मैं सदा रहूंगा, मुक्ति का क्या है भला अर्थ, चैतन्य सदा ही शुद्ध अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, चैतन्यम शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। जरा बात समझ लेना, आपके खेल के एक सारा खेल जो है ना ऐसे ही चलता रहेगा, आपको इन सब चीजों से पार निकलना है। न करता है, न भोगता है, न देह युक्त अथवा विदेह, न कर्म युक्त, न कर्महीन, न गेह युक्त अथवा अगेह, हंगता मंगता से मुक्त हो, वह तुम ही हो। तुम इन सारे के सारे खेल से पार हो। जो परम तत्व भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण का जो आपने अभी आगे बताऊंगा किसी दिन, आपने पहले भी इसको भी सुना होगा कि मैं सब रूपों में समाया हूं, सुखों में समाया हूं तो दुखों में समाया हूं। यहाँ पर सारा वेस्टर्न वर्ल्ड कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ अलग जो बाकी संप्रदाय है ना इस मामले में बड़े कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं एक गॉड है और एक सैटन है, और जिसके पास इक्विवेलेंट पावर है गॉड के बराबर, ऐसा कैसे हो सकता है आप सोचिए। इसका मतलब तो हमारा गॉड अधूरा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे प्रभु ने, हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा है कि हमने सदा से स्वीकार किया है कि अगर ईश्वर है तो माया भी है। हमने, लेकिन वो उसके पैरेलल सत्ता नहीं है, उसकी छाया मात्र है, उसकी छाया मात्र, पैरेलल नहीं है। ये लोग कहते हैं सैटर्न जो है ना उतना ही पावरफुल है, ऐसा नहीं, इनकी भाषा अपनी है। हमारे सनातन धर्म ने सदा स्वीकार किया है, दुख हमने बनाया तो सुख कोई और थोड़ी बनाएगा। सुख सैटर्न ने बनाया क्या, दुख जो है वो सैटर्न ने बनाया, शैतान ने बनाया, नहीं नहीं, उसी परमात्मा ने बनाया है, उसी परमात्मा ने बनाया है जिसने सुख बनाया है, वो बनेगा ही बनेगा। आप सोचो, कोई पहाड़ मैं खोदूं, कोई पहाड़, एक समतल जमीन है, मैं चाहता हूं कि यहां पर एक पहाड़ी बनाऊं, क्या ये पहाड़ी बिना खड्डे के हो सकती है? बिल्कुल भी सवाल ही नहीं पैदा होता, मुझे खड्डा खोदना पड़ेगा, मिट्टी निकालनी पड़ेगी, तभी तो पहाड़ बनेगा। जहां पहाड़ी है वहां कोई गड्ढा जरूर होगा, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, डेफिनेट होगा। जीवन के इस बैलेंस को स्वीकार करो तो आपको बड़ी शांति मिलेगी। होना ही होना है, अवश्यम भावी है। क्यों मेरे जीवन में दुख है? क्योंकि आपने सुख मांगा है, आपने सदा सर्वदा का सुख मांगा है, तो दुख तो झेलना पड़ेगा। इससे पार होकर ही सुख और दुख से पार निकलना है आपको। सुख ना आपके लिए सुख उपयोगी है ना दुख उपयोगी है, आप सब सुख और दुखों से पार हो। यही तो समझाया जा रहा है, यही तो समझाया जा रहा है। एक बार पुनः दिमाग में बिठा ले, दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को,
जिस धीर पुरुष को, भगवान कृष्ण फरमा रहे हैं, जिस धीर पुरुष को दुख और सुख को समान समझने वाले ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। अब आपको चाहिए मोक्ष, आपने मांगा है, जरूर मिलेगा, लेकिन ये समझना प्री कंडीशन है। ये मोक्ष के योग्य होने के लिए ये प्री कंडीशन है कि सुख और दुख में समभाव रखना, एक को पकड़ मत देना और दूसरे को रिजेक्ट मत कर देना। दोनों ही है, होंगे ही होंगे। स्वीकार भाव में ही आनंद है, स्वीकार भाव में ही टिकाव है, ठहराव है। मान लेना, ये मान लेना आपको बैलेंस कर देगा। इस जीवन में इतने दुख सहे हैं, मैं अगर अपनी बात करूं तो इतने जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन परमात्मा ने सदा जीवन में हमेशा ये रहा कि किसी भी चीज से चिपकना नहीं है, चिपकना नहीं है। बैलेंस इन एवरीथिंग एंड बैलेंस इज एवरीथिंग। इसी बैलेंस को लेकर चले इस जीवन को, इस जीवन को हमेशा बैलेंस की तरफ ही माना है और बैलेंस की तरफ ये होना ही होना है। तो जब चीजों को हम स्वीकार करके चलते हैं तो उससे मन में एक शांति, एक ठहराव आने लगता है। जीवन को मांगा है तो मृत्यु कोई और को थोड़ी मिलेगी। जब लोग कहते हैं मेरा पिता को क्यों छीन लिया, कोई रो रहा था, मैं क्या करूं बताओ, पिता को क्यों छीन लिया? पिता को परमात्मा ने नहीं छीना। जब जीवन मांगा था उसी दिन लिख दिया गया था कि मृत्यु होनी है। बताओ, आज संसार में कोई भी ऐसा इंसान कभी भी पैदा हुआ है जिसकी मृत्यु ना हुई हो? राम गयो रावण गयो जाको वड परिवार। गुरु नानक साहब जी स्पष्ट करते हैं कि गए तो राम भी ना, राम भी भगवान थे बेशक। रावण गया तो राम कौन सा टिक गए, जाना तो उनको भी था। संत गए, अगर दैत्य गए तो संत भी गए, बुरा चाहने वाले गए तो अच्छा चाहने वाले भी चले ही गए, अंततः टिका तो कोई भी नहीं। तो प्यार से स्वीकार करना, लॉ ऑफ बैलेंस को स्वीकार करना और इस बनाने वाले को स्वीकार करना, कैसा खूबसूरत है वो। और वो तुम हो, अपने आप को याद दिलाना ये खेल तुम्हारा ही खेला हुआ है, तुम्हारा ही खेला हुआ है। इसलिए दोनों को स्वीकार भाव से लेकर चलना, बड़े प्यार से। हो कहीं मृत्यु इससे योगी को फर्क नहीं पड़ता है, तन की जो भी गति हो ज्ञानी भव सागर तरता है। योगी है जीवन मुक्त अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। अथ गगनम शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। जीवन मुक्त वही हो पाएगा जो तन और मन की दोनों चीजों से पार निकल जाएगा। इसको बड़े प्यार से पार निकलने की कोशिश करना, पार निकलना। पार निकलोगे सदा सर्वदा आनंद में रहोगे। परमात्मा के ने किसी को कभी बांधने के लिए नहीं कहा। मैं फिर एक बार याद दिला दूं, बैलेंस 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 और फिर बैलेंस। आनंद आ जाएगा जीवन का। अगर आपको बात को समझ में आ गई ना, फिर ये जीवन को आप पूरी तरह से स्वीकार कर पाओगे। इस शून्य गगन के प्रांगण में योगी समरस विचरण करता, इस शून्य गगन के प्रांगण में योगी समरस विचरण करता। समरस वर्ड समझते हैं? जो सदा, दोनों को, जो कड़वे चीजों को भी उतना ही एंजॉय करता है जितना वो मीठी चीजों को एंजॉय करता है, जो खट्टा भी जीवन में उतना ही स्वीकार करता है जितना वो मीठे को स्वीकार करता है। दोनों बराबर हैं। निरअहंकार निर्वस्त्र आत्मा का दर्शन सब में करता, आत्मज्ञ सदा ही मस्त अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। आत्मज्ञम शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। उस आत्मज्ञ की मैं शरण में जाता हूं। अगर कोई ऐसा मिल जाए जो जीवन की सच्ची राह जहां से मिलती हो ना, तो पकड़ लेना, बात को छूट चूक मत जाना। बार बार चूके हो, हर जन्म में चूके हो, इस बार नहीं। इसकी बार, अब की बार भव सागर से पार, अब इस बार चूक मत जाना। इसलिए प्यार से समझाया जा रहा है, किसी भी तरीके से। गुर की मत तू ले अयाने, भक्ति बिना बहु डूबे से आने। गुर की मत तू ले अयाने, अपने आप को समझा रहे हैं, अपने आप को, हे मूढ़मती, अपने आप को समझा रहे हैं, हे मूढ़मती भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। खुद को समझा रहे हैं, किसी और को नहीं कह रहे कि हे मूढ़मती तू गोविंद को भजे। सब जानते हुए, ये सब जानते हुए कि सब ऐसा ही है, तू भज गोविंद को, वरना रह जाएगा उस चीज से, मुक्ति से। जो असल चीज जो है
उससे पार हो जाएगा। उस अगर असल असल चीज से अटक मत जाना, अटक मत जाना, असल चीज के रूप में अटक मत जाना। बड़े प्यार से समझाते हैं कि तू कि हर तरह से ये सब जानते हुए पार हो जा, इन सब चीजों के पार हो जा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्निहित काले नाही 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 रक्षते डुंकृत करने। फिर समझाते हैं कोई व्याकरण के नियम अंत समय काम नहीं आएंगे। इस सब चीजों को जानते हुए हे मूढ़ मन, गोविंद को भज, गोविंद को भज, गोविंद को भज। फिर समझाते हैं बार बार कि मृत्यु के समय में ये तेरे व्याकरण के नियम काम नहीं आएंगे, कोई साइंस आके नहीं बचा लेगी तुझे वहां पर, गोविंद को भज। आदि शंकराचार्य जी समझाते हैं, बात को पकड़ लेना कितनी सुंदर तरीके से, कि अगर अभी तक बात को नहीं समझा ना, इस सारी बातों को जो पार करने वाला है, उस पार करने वाले परमात्मा की शरणों में चले जाओ। अभी भी वो अपनी आत्मा की शरण में चले जाओ, आनंद आनंद हो जाएगा जीवन में, सदा सर्वदा आनंद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ चुकी होगी। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और चैनल से नहीं कनेक्टेड तो जरूर कनेक्ट हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।